Welcome viewers. Today we solve an exercise of tense. अपन एक टेंस की एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। तो ये जो 20 क्वेश्चन है इनके अंदर आपको जैसे अपन क्वेश्चन पढ़े और उसके अंदर से यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर लगा करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। तो सबसे पहले देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो सेंटेंस है उसके अंदर अपन वाटर जो नाउन है उसको अपन गिन नहीं सकते हैं, तो इसको एज अपन जो सिंगुलर के रूप में है वो उसको मानते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो वाटर बॉइल्स थर्ड आ जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आंसर है वो अपन कर देंगे थर्ड, कर देते हैं यहाँ पर, क्या कर देंगे? थर्ड। तीसरा आंसर इसका आ जाएगा। अगला देखो, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव है, इसके अंदर से ये क्वेश्चन आता है। तो ये रीट अपने 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपन देखते हैं कि सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो प्रेजेंट जो सिंपल है उसकी अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो क्या करेंगे? एक तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और बी की फॉर्म क्या काम में लेंगे? इज, और वर्ब की फॉर्म अपन तीसरी काम में लेंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि आप बी की फॉर्म इज इसमें कौन सा है? चार के अंदर देखो तो बी की फॉर्म इज एक तो इसके अंदर है और इसके अंदर है। और एक्टिव से पैसिव बनाते तो हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो ये फर्स्ट वाला है, उसमें तो बीइंग क्या आ गई? स्पोकन इज बीइंग। बीइंग नहीं आएगा, क्या आएगा? केवल इज, ये आ गया इसका। तो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। तो ये थर्ड आंसर है, ये इसका आ गया। ये अपना थर्ड आंसर इसका अपन कर देते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास। जब हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक है वो क्लास के अंदर प्रवेश करते हैं, ए स्टूडेंट खालिस्तान ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ए स्टूडेंट, तो ए स्टूडेंट क्या है? यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। तो ए स्टूडेंट क्या कर रहा था जब एंटर्ड? एंटर यानी पास्ट के अंदर है। एंटर्ड है जो पहला इसके अंदर है फ्रेज, वो किस कौन सी में है? पास्ट के अंदर है। तो ये भी पास्ट में आएगा। तो ए स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर अपना पहला आंसर आ जाएगा। ये अपना पहला आंसर कर दो आप। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, सुरेश खालिस्तान टीवी व्हेन हिज ब्रदर केम। तो व्हेन हिज ब्रदर केम, जब उसका भाई आया। तो उस समय सुरेश, तो वाज वाचिंग, वाच्ड, इज वाचिंग। तो केम यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट के अंदर ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? सुरेश वाज वाचिंग, क्योंकि कंटिन्यूस में है, क्योंकि वो लगातार देख रहा है। तो सुरेश वाज वाचिंग टीवी। तो इसका आप आंसर एक कर लो। क्या आ जाएगा इसके अंदर? आंसर एक आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो आप, ये एक, ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के जो भी सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं। तो ही ऑलवेज, वह हमेशा। तो ही क्या है? यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के लिए अपन एस या एस लेते हैं। तो ही ऑलवेज ट्राइज, वह हमेशा कोशिश करता है, टू प्रूव, इस चीज़ को सिद्ध करने की, दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ऑलवेज ऐसे जो शब्द आते हैं उनके साथ में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेते हैं। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? एक इसका आंसर आ जाएगा। ये आप पहला इसका आंसर कर लो। अब आगे देखो आप, ही सा माई अंकल, ही सा मी बाई चांस। उसने मेरे को, मतलब अकस्मात, बाई चांस यानी अकस्मात ही मेरे को देखा। एंड खालिस्तान द बस। तो यहाँ पर जो पहला इसका है फ्रेज,
या सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो पास्ट सिंपल का है, इसलिए ये अगला भी पास्ट सिंपल में ही आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। एंड ही स्टॉप्ड द बस, तो ये आपका ये थर्ड है, ये आंसर आ गया। तो इसके अंदर आप थर्ड आंसर कर लो। क्या कर लोगे आप? इसके अंदर थर्ड आंसर है वो कर लोगे आप। ये आपका तीसरा आ गया। अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ही कट्स हिज फिंगर वाहिल ही खा वेजिटेबल्स। उसने अपनी अंगुली है कटवा ली, कट्स, अपनी अंगुली कटवा ली। कब कटवाई? जब ही वेजिटेबल, तो ही वाज, क्योंकि इसके अंदर कौन सा आएगा? कंटिन्यूस का आएगा, तो कंटिन्यूस के अंदर उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो ही वाज कटिंग वेजिटेबल्स। तो ये चौथा है। ये 7वां क्वेश्चन है, इसका 4 आंसर आ गया। ये आ गया अपना 4 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी पैक्स ऑफ वाइन खालिस्तान यस्टरडे, यानी वाइन यानी शराब के कितने जो पैग हैं खालिस्तान यस्टरडे। वर यू ड्रिंकिंग, आप पी रहे थे। डिड यू ड्रिंक, अब हाउ मैनी है और ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको अपन क्वेश्चन मार्क में करेंगे। तो ये क्या जाएगा? डिड यू ड्रिंक, क्या आपने वाइन के कितने जो पैक हैं वो यस्टरडे यानी बीते दिन आपने कितने पैक पिए थे, तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। अगला देखो आप। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं वॉचिंग टीवी यानी टीवी देख रहा था। वहन ही खालिस्तान इन, और वहन उसी समय ही कैम इन, क्योंकि ये पास्ट का है। इसका पहला जो पार्ट है, पहला सेंटेंस है वो किसका है? पास्ट का है, तो इसलिए ये भी पास्ट का आएगा। तो वहन ही कैम इन यानी जब वह अंदर आया, तो ये पास्ट सिंपल का जाएगा। तो कैम फर्स्ट, ये इसका एक आंसर हो गया। ही स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन ही फर्स्ट टू कम चर्च। ही स्टिल रिमेंबर द डे, उसको वो दिन आज भी याद है। व्हेन ही फर्स्ट, जब वह पहली बार खालिस्तान टू कम चर्च, तो स्टिल ही स्टिल रिमेंबर द डे, उसको वो दिन है, यानी ये सारा काम पास्ट के अंदर हुआ है। तो व्हेन ही फर्स्ट वाज गोइंग, वाज गोइंग यानी जा रहा था, वेंट यानी गया, गोइंग और गॉन, तो इसके अंदर ये कौन सी टेंस में आ जाएगा? ये पास्ट में आ जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो ही फर्स्ट वेंट टू कम चर्च। अब आगे, तो इसका आंसर आप वेंट 2 कर दो आप, इसका ये आंसर है, ये 2 आंसर आ जाएगा। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई खालिस्तान द स्टेशन। अब अपन ये देखते हैं कि बिफोर, आफ्टर, इनसे जुड़े हुए जो 2 सेंटेंस होते हैं उनके अंदर एक टेंस है वो परफेक्ट का होता है और अगले वाला किसका होता है? सिंपल का होता है। तो यानी पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल कर देंगे। ये हमें याद रखना है कि जैसे बिफोर है, मान लो कि वो बिफोर से जुड़े हैं। बिफोर का क्या अर्थ होता है? बिफोर यानी पहले, तो बिफोर के पहले का जो टेंस है वो हमेशा कौन सा आएगा? परफेक्ट आएगा, और अगले वाले का सिंपल आ जाएगा। इसी तरह आफ्टर, आफ्टर का क्या अर्थ होता है बच्चों? आफ्टर यानी बाद में, तो आफ्टर के बाद में हमेशा किसका कौन सा आएगा? परफेक्ट, और उसके पहले आ जाएगा वो सिंपल टेंस आ जाएगा। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई, तो ये पास्ट परफेक्ट का है, तो यहाँ पास्ट सिंपल कर लो, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसके अंदर आप आंसर 1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे अपन? आंसर इसका 1 कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हैड ही वर्कड हार्ड, यदि वह अच्छा काम करता, ही वुड हैव पास्ट, तो वह अवश्य ही पास हो जाता। तो ये भूतकाल की संभावना बता रहा है, तो इसके अंदर ये 2 आंसर इसका आ गया। अगला क्वेश्चन है वी होप दैट फादर खालिस्तान सून। अब अपन आशा कर रहे हैं, तो ये कैसी? फ्यूचर की बात है, तो वी होप, हम आशा कर रहे हैं, दैट फादर क्या जाएगा? विल कम सून, क्या जाएगा? विल कम सून, तो इसका आंसर है वो 1 पहला आ जाएगा। आगे देखो, दीपिका इज लर्निंग हाउ, दीपिका है वो सीख रही है, क्या सीख रही है? हाउ टू टाइप, तो ऐसे हाउ के बाद में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हाउ टू टाइप, तो ये आपका आंसर इसका 3rd आ जाएगा। समवन अवे माई बाइक विद इन 1 hour,
तो समवन यानी कोई व्यक्ति है, अवे ले गया, माई बाइक विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर ही मेरी बाइक ले गया। तो ये ले गया यानी पास्ट सिंपल का हो जाएगा, तो समवन टुक अवे माई बाइक विद इन 1 आवर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका पहला आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखो, सी खालिस्तान सफरिंग फ्रॉम फियर सिंस द लास्ट वीक। सी खालिस्तान सफरिंग फ्रॉम फियर सिंस द लास्ट वीक। तो सी, अब यहाँ पर अपन देखते हैं सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर है वो किसके अंदर आता है, सिंस और फॉर है वो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आता है, यानी या तो उसके अंदर हैज बीन आएगा, या हैज बीन, या हैव बीन, या हैड बीन आएगा। अब ये लास्ट वीक तो सी क्या आ जाएगा, सी हैज़ सफरिंग, सी हैज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक। सिंस और सिंस के बाद में ये क्या आ गया अपना पॉइंट ऑफ टाइम यानी द लास्ट वीक। तो सी हैज़ बीन सफरिंग। तो इसका आंसर आप 4 अपना आंसर इसका कर लेंगे। अगला देखो, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस ही, तो यहाँ पर लेफ्ट, लिव्स, हैज़ बीन लिविंग, हैड लेफ्ट। तो वह मलेरिया बुखार से बीमार है, और सिंस के बाद में अपन को पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, ही लेफ्ट हिज जॉब। तो इसका आंसर है वो ये आपका फर्स्ट इसका आंसर आ गया ये ला। आगे देखो, दे खालिस्तान द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे। तो इसकी ये कौन सा आ गया, इसका जो आंसर है वो ले जा रहे हैं, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और कई बार अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को फ्यूचर की हैबिट बताने के लिए अपन काम में लेते हैं। तो दे आर टेकिंग द स्टूडेंट ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट संडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, पहला इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ही जस्ट हायर्ड ए टाइपराइटर एंड ही खालिस्तान टाइप नाउ ए डेज। ही जस्ट हायर्ड ए टाइपराइटर, उसने एक टाइपराइटर है वो हायर्ड कर लिया यानी किराए पर लिया, एंड नाउ ए डेज। देखो जहाँ पर ये टाइम जो वह बताने वाले शब्द हैं, नाउ ए डेज, दोज डेज, इन दीज डेज, इनके लिए अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एंड ही इज लर्निंग टाइपराइटर नाउ ए डेज, वो आजकल टाइपराइटर सीख रहा है। तो इसका आंसर है वो तीसरा आ जाएगा। अगला देखो, द मंकी खालिस्तान ऑन द रूफ लास्ट डे। यहाँ पर लास्ट डे, लास्ट ईयर, प्रीवियस वीक ऐसे शब्द आते हैं। ऐसे शब्दों वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर अपन को पास्ट सिंपल यूज में करना है। तो द मंकी, जंप की सेकंड फॉर्म जंप्ड होती है, तो द मंकी जंप्ड ऑन द रूफ लास्ट डे। तो इसका आंसर है ये थर्ड आ गया। तो ये एक टेंस से संबंधित अपनी एक्सरसाइज थी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में किसी भी प्रकार का कमेंट्स है तो वो आप अवश्य दें। थैंक यू।